अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुनीर अजीज़। आप लोग खैरियत से होंगे ये उम्मीद करता हूँ। और पिछली क्लास में जो भी हमने इफ़ का फंक्शन पढ़ा था आप लोगों ने ज़रूर उसकी प्रैक्टिस की होगी। तो आज हम एडवांस इफ़ पढ़ेंगे। एडवांस इफ़ से मुराद ये है कि इफ़ के अंदर रहते हुए ही हम कोई और अगर फंक्शन भी इस्तेमाल करना चाहें तो वो कैसे होगा, हम ये देखेंगे। इसके साथ साथ हम कुछ न्यू फार्मूलाज भी इसमें देख लेंगे। आप देख सकते हैं कि ये मैंने एक बेसिक सी अटेंडेंस शीट बनाई है जिसमें स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, उनके नाम हैं और उनका स्टेटस है कि 1 जनवरी को वो प्रेजेंट कितने थे, एब्सेंट कितने थे, लीव कितनों ने ली। तो प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव ये 3 चीज़ें हम देखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। तो वो किस तरह से होगी ये देखेंगे और फिर उसका स्टेटस भी जानने की कोशिश करेंगे इफ़ की कंडीशन के थ्रू कि किस तरह से ये होगा। सबसे पहले कि आप देख सकते हैं कि मैंने 15 दिन की अटेंडेंस शीट बनाई है सिर्फ इसलिए कि स्क्रीन के ऊपर ही आपको सारे फार्मूलाज नज़र आ सकें। आप इसको 28 या 30 डेज़ की भी कर सकते हैं और डेफिनेटली वो करेंगे भी। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं कि ये जो गैप बहुत ज़्यादा है इसको मैं कम करना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले इसको कॉलम को थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ और ये वाले सारे कॉलम्स को मैं रैप टेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं जब इसको शॉर्ट करूँगा थोड़ा सा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये इस तरह से एडजस्ट हो गया है। तो मेरे पास स्पेस कम आ रहा है, मेरे पास स्क्रीन पे ज़्यादा जगह आ सकती है। तो ये एक कर रहे हैं, हम इस सबको एक साथ भी कर सकते हैं कि हम यहाँ से लेके और यहाँ तक के जितने भी कॉलम्स हैं हम सबको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप देखें कि हमारे पास ये स्टेटस आ रहा है। इसको थोड़ा सा अलाइन कर लिया। तो इस तरह से आप कम जगह में ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं टोटल प्रेजेंट का, फिर उसके बाद एब्सेंट, लीव। ये 3 कॉलम बनाने के बाद इसमें फॉर्मेट पेंटर के ज़रिए कलर कर दिया और इसको अलाइन कर दिया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे प्रेजेंट। तो वो किस तरह से निकलेगी, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला आएगा इक्वल्स टू काउंट इफ। काउंट इफ बेसिकली क्या करेगा कि आपसे रेंज पूछेगा कि आपने क्या काउंट करना है। उसकी रेंज मैंने कहा कि रेंज यहाँ से यहाँ तक की पूरी रेंज है। कॉमा लगा के क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में हम डबल कोट्स ऑन करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे पी। डबल कोट्स ऑफ किया और ब्रैकेट बंद किया और उसके बाद इंटर। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 15 प्रेजेंट टोटल हैं। सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वल्स टू काउंट इफ। रेंज में हम दे देंगे यहाँ से यहाँ तक। आप माउस से भी पकड़ के इसको ड्रैग कर सकते हैं, आप एरो की से भी कर सकते हैं। मैं एरो की से काम करने का आती हूँ। और जाहिर है कि आपको ये भी ऑलरेडी पता है कि C3 से लेकर Q3 तक की रेंज यहाँ पे देख लें। तो कॉमा लगा के क्राइटेरिया इसका क्या है, हमने कहा ए। कोट्स बंद किए, ब्रैकेट बंद किया और एंटर। तो इनकी कोई भी लीव नहीं है। सेम इनकी कोई भी एब्सेंट नहीं है। सेम चीज हम लीव पे अप्लाई करेंगे काउंट इफ। उसके बाद कॉमा और यहाँ पे हमने लीव और उसके बाद एंटर। तो टोटल 15 प्रेजेंट टोटल हैं, उसमें एब्सेंट कोई नहीं है, उसमें लीव कोई नहीं है। तो इसी फॉर्मूले को कॉपी करने के लिए सिंपल आप ये डॉट को पकड़ के इसको ड्रैग करें तो ये सब के सब फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस पे भी सेम चीज़ एब्सेंट और सेम चीज़ आप लीव के साथ भी कर सकते हैं। इसको अलाइन कर सकते हैं। अलाइन करने के बाद हम इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि किस स्टूडेंट की कितनी प्रेजेंट थी, कितनी लीव थी, कितनी उसकी एब्सेंट थी। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला ही अप्लाई करना है कि अगर कोई स्टूडेंट है जिसकी एब्सेंट 13 से कम हो तो उसके ऊपर फाइन चार्ज हो। तो स्टेटस में हम फाइन लिख देंगे। तो हम देखते हैं कि वो कैसे होगा।
यहाँ से हम ये टेक्स्ट कॉपी करके इधर ले आते हैं और यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं फाइंड स्टेटस। कंडीशन क्या होगी? कंडीशन दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। इक्वल्स टू इफ अगर टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट जो हैं वो कम हो 13 से, तो ट्रू वैल्यू में आप जो इस यहाँ पे देंगे वो देंगे फाइन अप्लाई। फाइन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। और अगर नहीं होंगे तो यहाँ पे हम फॉल्स में दे देंगे नो फाइन, और कोट्स को बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो यहाँ पे देखें आप स्टेटस दे रहा है नो फाइन। फिर उसी को हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि किस पे फाइन अप्लाई हो रहा है और किस पे फाइन अप्लाई नहीं हो रहा। 13 तक जो भी हैं उन पे फाइन नहीं है, जो 13 से कम है उनके ऊपर फाइन अप्लाई हो रहा है। तो ये तो थी एक ट्रिक। मैं एक दफ़ा और आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमने इक्वल्स टू का साइन लगाया इफ में हमने कहा कि अगर टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट जो भी हैं वो अगर लेस देन हो 13 से, 13 तक अगर होंगी तो कोई फाइन नहीं होगा, 13 से कम अगर हुई, 11 हुई, 12 हुई, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा। तो हमने कॉमा लगा के ट्रू में वैल्यू दी फाइन अप्लाई, डबल कोट्स बंद किए, दूसरे पैरामीटर में गए, फॉल्स की वैल्यू में क्या है कि फाइन नहीं होगा अप्लाई। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नो फाइन, डबल कोट्स बंद किया, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर। तो फाइन अप्लाई हो रहा है क्योंकि 13 से कम है। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं नीचे तक। तो इसमें हमने क्या किया कि हमने ये वाला कॉलम यूज किया, इस कॉलम की बेस पे यूज किया। ये आप चाहें अगर ये कॉलम आपका ना हो, फर्ज कर लें, मैं इसको रेड मार्क कर देता हूं, तो किस तरह से आप विदाउट टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट किस तरह से आप ये चीज अप्लाई करेंगे, तो ये यहां पे देख लेते हैं। आप फॉर्मूले के अंदर भी डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं, वो कैसे होगा देख लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है मगर समझने वाला है। आप अगर ये करेंगे तो काफ़ी आसानी होगी आपको आगे अपनी लॉजिक्स लगाने में भी। तो इसलिए ये समझना ज़रा ज़रूरी है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम यहाँ पे लगाते हैं इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद मैं कहता हूँ कि इस वाले कॉलम की वैल्यू तो मुझे नहीं चाहिए, ये मुझे मैनुअली यहाँ से काउंट करना है। तो उसके लिए मैं इसके अंदर ही ये फॉर्मूला जो मैंने अप्लाई किया था वो इस इफ के अंदर लगेगा। कैसे? मैंने कहा काउंट इफ, और यहाँ पे इस इफ की कंडीशन के अंदर मैंने एक फॉर्मूला लगाया है और यहाँ पे रेंज पूछ रहा है। मैंने कहा कि रेंज है यहाँ से यहाँ तक। रेंज देने के बाद कॉमा लगा के मैंने कहा क्राइटेरिया क्या है, मैंने क्राइटेरिया कहा कि जी पी है, इसको काउंट करो। ये काउंट करके जब ले आएगा इफ की कंडीशन के अंदर ही, तो इस एक्सप्रेशन, ये जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है, ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, ये एक पूरी एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के बाद काउंट हो चुका होगा। तो इस एक्सप्रेशन के बाद मैं कहता हूं कि अगर जो भी काउंट हुआ है वो लेस देन हो, अगर वो लेस देन हो 13 से, देन फिर आप यहां पर आ गए कि ट्रू की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो मैंने यहां पर आके कहा कि फाइन अप्लाई। यहां पे हम चेंज कर लेते हैं फाइन ड्यू, और अदरवाइज कोई फाइन नहीं है तो नो फाइन ड्यू। डबल कोट्स ऑफ किया, ब्रैकेट ऑफ किया। अब आप देख सकते हैं कि ये एक पूरा एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन के अंदर मैंने एक और एक्सप्रेशन लिखी, और ये एक्सप्रेशन जब ये पूरा अप्लाई होके सॉल्व हो गया, इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा कि इसको लेस देन 13 है या नहीं। अब इसको करते हैं हम एंटर। तो यहाँ पे आप देखें कि नो फाइंड ड्यू। इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ,
तो देखें वही चीज़ आ गई जो हम यहाँ से काउंट करके ले रहे थे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काउंट का फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ है, जबकि ये जो हमने कॉलम यूज़ किया है, अगर मैं यहाँ पे F2 प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये सारे कॉलम यूज़ हुए हैं, इसमें कोई भी ये वाला कॉलम यूज़ नहीं हुआ। तो ये एक एक अच्छी एग्जांपल थी। तो ये इफ़ की कंडीशन डिपेंड करता है कि आपकी लॉजिक क्या है, वो आप खुद जानते हैं। तो उस इफ़ को आप एडवांस तरीके से इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जिस तरह अभी हमने किया। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये इसकी प्रैक्टिस कीजिए, फिर कुछ अपनी लॉजिक्स खुद से बनाएं और उसको अप्लाई करने की कोशिश करें। और अगर वो अप्लाई नहीं होती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और आप लोगों को जो है जल्द से जल्द कोशिश होगी मेरी कि मैं उसकी एक वीडियो बना के दे दूं या आपको इंडिविजुअली बता दूं। आप अपनी लॉजिक्स खुद लगाएं और उसकी प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो एक्सेल की प्रैक्टिस का जो दौरानिया है वो बहुत अच्छा गुजरे और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग हो। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।